तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण, यानी कि त्रुटि एरर एनालिसिस। तो इसमें यूं कह लीजिए कि इस लेसन में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में उसमें मेजरमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एरर पढ़ेंगे। क्वेश्चन से बनेंगे आपके, क्वेश्चंस का बहुत मजेदार बनेगा। जेईई मेंस, जेईई एडवांस के नीट वगैरह के लिए भी क्वेश्चन बढ़िया बनेगा, तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे उसके साथ साथ। तो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है ये लेसन। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे, जाने की जो भौतिक राशियां हैं वो क्या है। तो भाई भौतिक राशियां को समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है। तो क्या मतलब है? ऐसी राशि जो हम मतलब एक ऐसी राशि जिसको हम माप सके, उसका मेजर कर सके। तो वे सभी राशियां हम कहेंगे, वे सभी राशियां जिनको या जिन्हें मापा जा सकता है, वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए? उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब इन भौतिक राशियां कहते हैं, इसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें भौतिक राशियां कहेंगे? जैसे बहुत सारी, मतलब जैसे क्या भाई? लंबाई ले लो यार, ये लंबाई हुआ, द्रव्यमान है, ठीक, समय है, ताप है, बल है, कार्य है, आदि कर लीजिए। बहुत सारी इस तरह की हैं। ये जो राशियां हैं इन्हें हम लोग जो मेजर करते हैं, मतलब इनका मापन हम कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं भाई कि टाइम कितना हुआ है, ये सारा हम लोग मापन इसमें कर सकते हैं। इतना हुआ है, टेम्परेचर कितना है, उसका ताप कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं? मेजरेबल हैं, यानी कि माप सकते हैं इन सभी चीजों को। अच्छा, इसमें अब अगर माप सकते हैं तो एक चीज और भी बनने लगेगा। तो फिर भाई हमें जो भौतिक विज्ञान जो है, इसमें फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? फिजिक्स में तो भाई इस पूरे फिजिक्स में हम लोग इन्हीं भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में भौतिक राशियां तथा इनके संबंध को पढ़ते हैं। भौतिक राशियां तथा इनके संबंध का क्या करते हैं भाई? अध्ययन करते हैं। मतलब कि हम पूरी फिजिक्स में इन्हीं सभी राशियों के बारे में पढ़ेंगे। पूरी यही सब राशियां जो होंगी, उन्हीं का संबंध, उन्हीं को बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, राइट। इसमें एक वर्ड है कि हम मापन किसे कहेंगे भाई? तो मापन मीन्स इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। अब मापन क्या है अभी समझ में आएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता लगाते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता लगाते हैं कि
दी गई राशि उसी प्रकार की मानक राशि का कितने गुना है, कितने गुना है उसे मापन कहते हैं। जैसे हम इस बात को थोड़ा समझते हैं कि कैसी प्रक्रिया को हम मापन कहेंगे या किस तरह की ये प्रक्रिया है जिसको हम लोग मापन करते हैं। जैसे आप सोचो हम एक चीज लेते हैं, कोई भी वस्तु एक लेते हैं और ये सपोज दैट इसमें जैसे हम लंबाई की चीज लेते हैं, तो ये मान लीजिए आपने कहा कि इसमें 20 मीटर लंबाई आई है। अच्छा, उसमें मात्रक भी, अभी मात्रक थोड़ा आगे समझते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में समझे कि इसे मेजर कैसे करना है। तो देखो, इसको जब मेजर करना है तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हम उसमें एक चीज को मानक ले लें, मानक लेने का मतलब हम इसमें ले लें कि ये 1 मीटर इसका मानक है, सपोज दैट 1 मीटर ये मानक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे हम कहां तक 20 मीटर तक मापेंगे, इसको 20 मीटर तक बढ़ाएंगे। तो जब ये 20 मीटर तक बढ़कर जाएगा तो ये क्या बता रहा है कि अगर हमने मानक किसे लिया है 1 मीटर, और इसी प्रकार की, यानी कि वो कह रहा है कि जो मानक हमने लिया है कि उसी प्रकार की जो राशि है उसी का कितना गुना है, ये बताती है बात। तो हम इसमें कैसे समझेंगे कि जो 1 मीटर है ये हम जब माप रहे हैं, 1 मीटर को मानक रखा है, उसको मापते चले गए, तो उसी प्रकार की राशि का कितना गुना है, यही होता है मापन। हम इसमें बताएंगे कि ये जो रॉड दी गई है वो उसके मानक, जो मानक हमने माना है वो उसका कितना गुना है, हम उसको मेजर करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भाई एक बोरा है, बोरी, इसमें चीनी वगैरह भरी है 50 किलोग्राम, 50 केजी इसमें चीनी भरी है 50। तो इसे मेजर करना है, तो ये दी गई राशि मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करते हैं। इसको हम ये देखते हैं कि उसमें दी गई राशि, जो मानक राशि का कितना गुना शामिल है। उसी प्रकार की, जैसे हेमन हमने मीटर की बात किया है, तो ये 20 मीटर उसमें इंक्लूड है, 1-1 मीटर करके 20 मीटर हुआ। इसकी बात करेंगे तो हम इसमें किलोग्राम उसमें इंक्लूड होगा, उसमें मिला रहेगा, किलोग्राम मिला रहेगा, तो उसमें किलोग्राम रहेगा, है ना। तो जैसे हम समय की बात करें 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, तो ये भी क्या है, उसमें एक मानक होगा और उसी का वो गुना बताएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जब इसकी तुलना कर रहे हैं तो किलोग्राम ले लें, इसकी तुलना कर रहे हैं तो मीटर ले लें, ऐसा नहीं होगा भाई। इसमें उसी तरह की राशि रहनी चाहिए, उसी तरह की राशि होनी चाहिए कि हम उसी प्रकार की राशि की तुलना करके बताएंगे। जैसे ये बोर्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड आपको सपोज दैट 70 सेंटीमीटर का है या 120 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्या मतलब है, हम कहेंगे भाई इसको मापिए, तो आप एक इसका पॉइंट लेंगे कि भाई ये जो है ये क्या है, इसका ये मानक चीज है, ये वाली चीज मानक है। तो जब ये चीज मानक है तो 1 सेंटीमीटर मानक, तो उस 1 सेंटीमीटर ये कितनी बार है, 120 बार है। तो 120 बार है वो सेंटीमीटर का ही गुना है। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर की बात हम करें और उसमें किलोग्राम को गुना में देखें, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ये बात रही, तो इसे आप नोट कर लें, अच्छे से देख लें एक बार कि क्या है ना भाई। तो चलिए आप इससे लिख लिए, आगे हम इससे हटा देते हैं। तो देखिए भाई, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मात्रक। भाई मात्रक तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें किसी राशि को मापा जाता है। एक तो कहानी इसी तरह की है, जिसमें, ऐसे लिख सकते हो आप, जिसमें किसी राशि को मापा जाता है, उसे
मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ऐसी का। लेकिन ये दरअसल बस थोड़ा सा काम चलाने के लिए कि जिसमें किसी राशि को मापा जाता है उसको मात्रक कहते हैं, तो काम चलने के लिए हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल इसमें हम लोग जब समझेंगे वह सर्वमान मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे मात्रक कहते हैं। उसे उस राशि का, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उसे उस राशि का क्या कहते हैं? भौतिक मात्रक कहते हैं। और ये इसके पास कुछ गुण होना चाहिए इस भौतिक मात्रक के। जैसे मात्रक में तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे मीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है ना, सेकंड हो सकता है। ये सब ये क्या है कि किसी राशि को हम जैसे सर्वमान, सब लोग इसे मान रहे हैं, सभी लोग माने मीटर को, तो हम क्या करेंगे, जो राशि दी रहेगी उसकी हम क्या करेंगे, इसमें तुलना ही करेंगे, उसकी तुलना करेंगे कि भाई उसमें, उस राशि में वो एक बार सम्मिलित है कि 10 बार सम्मिलित हो, तो उसका मेजरमेंट हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे कि मीटर जो उसका मानक है वही बता रहा है कितनी बार उसके अंदर उपस्थित है या फिर सम्मिलित है, राइट। इसका जो गुण होगा, इसके गुण में हम लोग समझेंगे कि इसका गुण क्या है। तो ये अवश्य परिभाषित होना चाहिए। पहली बात, यह क्या होना चाहिए? अवश्य परिभाषित, यह अवश्य परिभाषित होना चाहिए। मतलब जिस मात्रक की हम बात करें उसकी परिभाषा बननी चाहिए। ऐसा नहीं मात्रक हम बना दें कि जिसकी परिभाषा बने ही नहीं। और ये सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, मतलब आसानी से मिलना चाहिए। यह सुगमता से क्या होना चाहिए? इधर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा, उपलब्ध होना चाहिए। इस सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, मतलब इसको आसानी से मिल जाना चाहिए, राइट। और इसके बाद इसमें क्या होना चाहिए? ये समय तथा स्थान के सापेक्ष क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। यह समय तथा स्थान के सापेक्ष, समय तथा स्थान के सापेक्ष क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। होना चाहिए मतलब इसका मान ऐसा ना हो कि बदलने लगे, है ना भाई। इसका मान इस तरह से स्थिर होना चाहिए और यह आसानी से अनुकरण योग्य होना चाहिए। यह आसानी से अनुकरण योग्य होना चाहिए, है ना भाई, योग्य होना चाहिए। मतलब कि हमको ये इस तरह की चीजें मिलनी चाहिए। इसे आप अच्छे से देख लें एक बार, आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं तो ओके, आप ऐसा कर लिए, सब आपने लिख लिया, मिटा देते हैं। एक इसमें चीज आती है, उसे आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आएगा आपको एक वर्ड आंकिक मान, आंकिक मान।
इसे हम लोग कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कैसे हम समझेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू? यह उस राशि के किसे बताती है? परिमाण को बताती है। उस राशि के परिमाण को बताती है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, मतलब ये उसके किसे बताती है? उसके परिमाण को इंडिकेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक छड़ है, एक छड़ की लंबाई है, ओके, यल बराबर चलो मान लो 50 मीटर है, ओके। तो इसमें तो हम कुछ चीजें श्योर है। ये देखिए, हम लोग जो उसको करेंगे कि भाई उसमें देखें कि कितना गुना है उसकी मानक राशि का। तो इसे अगर हम मानक माने तो 1 मीटर मानक हुआ, तो 1 मीटर का 50 बार है, ये हमने उसका मापन किया, राइट। अब उसमें जो राशि है दी गई है, उस जो एक मानक हमने स्टैंडर्ड कोई वैल्यू लिया है, तो वो जो बता रहा है कि ये जो लंबाई राशि है ये किससे मेजर की जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे मात्रक। इसमें जो रहेगा इसको हम लोग कहते हैं मात्रक। तो ये वाला है आंकिक मान है, जो लिखा गया है, यूं कह लो कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, उसको हम लोग आंकिक मान कहते हैं। अब आंकिक मान डिसाइड करता है कि इसमें उसका मात्रक कितनी बार है। जैसे मैंने लिख दिया 1 मीटर, तो इसमें आंकिक मान कितनी बार, इसका मात्रक कितनी बार है? 1 बार है। अगर मैंने लिख दिया 20 मीटर, तो इसका मतलब इसमें मीटर जो है कितनी बार है? वह 20 बार है। अगर हम लिख दिए 50 मीटर, तो इसमें बोलो कितनी बार है मीटर? तो ये जो इसमें नंबरिंग बता रहा है कितनी बार उसमें मीटर इंक्लूड है, या फिर हमने कह दिया कि 50 किलोग्राम, तो इसमें किलोग्राम जो कितनी बार है? 50 बार। और इसमें हमने मान लीजिए बोल दिया 20 किलोग्राम, तो इसमें 20 किलोग्राम कितनी 20 किलोग्राम कितनी बार है? 20 बार। तो ये देखिए इसकी नंबरिंग बता रहा है कि कितनी बार उसमें है एक्चुअल, 10 बार है कि 5 बार है कि 50 बार है। ये जो चीज केवल न्यूमेरिकली मान बताता है, यानी उसके परिमाण को इंडिकेट करता है कि उसकी गिनती से केवल मतलब है, तो इसे हम लोग कहते हैं आंकिक मान। उसके गिनती से केवल मतलब रहे तो उसे हम लोग कहते हैं आंकिक मान। उसके गिनती से केवल मतलब रहे तो उसे हम आंकिक मान कहते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर था, ओके। तो इस तरह से ये हम लोग लेक्चर फिनिश करते हैं। छोटा लेक्चर मैंने आज बनाया कि आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ते रहें। टाइम ज्यादा नहीं मिलवा रही कि हम लोग उसे बड़े लेक्चर में कन्वर्ट करें, गर्मी इतना ज्यादा है।